मैं ले लेती हूँ। जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद भैया। तो एक तो सबसे पहले आप लोगों ने पूछा था कि संधि के बारे में, पूर्व और जो आपकी एक और संधि है। हाँ, पर संधि हाँ, पर वो संधि। वाली क्लियर नहीं हो रही है मुझे हमें। हाँ, तो वो मैं पुराना जो आपको बताया था उसी से ही बता देता हूँ। तो जी जो संधि है उसमें से जो पूर्व रूप संधि है उसमें देखिए उसकी पहचान ये होती है कि जो पदांत है, मतलब जो पहला वाला पद है, दो पदों के बीच में संधियां होती हैं। तो जो पहला पद है उसका जो अंतिम अक्षर है वह ए या ओ हो और उसके बाद में आ आए, ह्रस्व आ, तो जो ह्रस्व आ है वो हट जाता है और उसकी जगह पर अवग्रह का निशान आ जाता है और ए ओ जो है वो वैसे ही रहता है, या तो ए होगा या ओ होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें कि हरे, हरे उसमें अव जुड़ रहा है, तो हरे में जो अंतिम है, हरे का अंतिम अक्षर जो है वो ए है, तो पदांत जो है वो ए हो गया। यहां पर पदांत ए हो जाने से उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा जो कंडीशन है कि ह्रस्व आ होना चाहिए। तो दूसरा देखिए, अव में जो पहला है वो ह्रस्व आ है, तो इसलिए यहां पर यह कंडीशन फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है कि लास्ट पदांत जो है पहले का उसमें ए या ओ है, तो यहां पर ए है, और जो दूसरा उससे जुड़ रहा है उसमें ह्रस्व आ है। तो इसलिए क्या होगा कि जब दोनों जुड़ेंगे तो आ की जगह वहां पर अवग्रह का निशान आ जाएगा और ए और ओ में कोई विकार नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेंगे। तो इसीलिए वो बन जाएगा हरेव। बोलते समय अवग्रह का निशान केवल ये आपको दिखाता है कि यहां पर आ है। जब अलग अलग किया जाएगा तो इसको आ लिखेंगे, अव हो जाएगा ये, वरना यहां पर खाली दिखाने के लिए, तो आ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उच्चारण नहीं करेंगे, तो ये बनेगा हरेव। इसी प्रकार से विवेकानंदो, उसमें जब अयम को जोड़ेंगे तो विवेकानंदो, ओ आ रहा है लास्ट में, तो पदांत जो है पहले वाले का उसमें ए या ओ होना चाहिए, यहां पर ओ है, और उससे जो जुड़ रहा है उसका पहला जो अक्षर है वह ह्रस्व आ होना चाहिए। अयम में आ है, ह्रस्व आ, तो ओ और आ जब ये जुड़ेंगे तो इसमें पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप का मतलब क्या होता है कि पहले वाला जो है उसका ही रूप रहेगा, तो मतलब ओ जो है वो ओ ऐसा ही रहेगा, और जो बाद वाला है अयम का जो आ है वो खाली अवग्रह के निशान में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए ये बनेगा विवेकानंदोयम, विवेकानंदोयम, आ जो है वो अवग्रह का निशान बन जाएगा। तो ये पूर्व रूप संधि है। इसमें पूर्व रूप का मतलब यह है कि जो पहले वाला जो है वह अपना गुण चेंज नहीं करता है, वो ऐसे ही रहता है। इसी प्रकार से जब हम लोग पर रूप देखते हैं तो पर रूप का मतलब क्या हुआ कि जो बाद वाला है वह अपना रूप चेंज नहीं करेगा, उसका गुण चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा, और जो पहले वाला है उसमें कुछ होगा। अब क्या होगा वो एक अलग चीज है, तो वो पर रूप में देखेंगे। तो पूर्व रूप और पर रूप में सिर्फ यही है कि जो संधि का जो नाम है वह आपको ये बताता है कि अगर ए और ओ है पूर्व रूप में पहले, और बाद में अगर आ आता है,
तो ए ओ पूर्व रूप उसका ए और ओ है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई विकार नहीं होगा। और जो बाद वाला आ आया, ह्रस्व आ आया, वो हटकर उसकी जगह पर अवग्रह का निशान आ जाएगा। अब हम देखेंगे पर रूप संधि। पर रूप संधि का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पर रूप जो बाद में आ रहा है उसका जो है जैसा रूप है वो वैसा ही रहेगा। तो जैसे ये हम अधिकतर लगाते हैं उपसर्गों के साथ में। तो अगर हमने अकारांत उपसर्ग लिया तो उपसर्ग क्या है, प्रा है, उप है, अव है, ऐसे 22-24 उपसर्ग होते हैं। उन उपसर्गों में से वह उपसर्ग जो अकारांत है, जिनमें आ बाद में आता है, तो प्रा उप अव इनमें आ आता है लास्ट में। तो यहां पर जब हमने इसमें ए या ओ लगाएंगे तो क्या होगा कि इनका जो रूप है वो ऐसा ही रहेगा, ए और ओ का रूप वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये पर रूप है, बाद वाले का रूप रखना है। तो ए ओ ऐसे ही रहेंगे और ए ओ के पहले जो ह्रस्व आ रहा है, उपसर्ग में ह्रस्व आ रहा है, वो हट जाएगा यहां से। तो जो पूर्व रूप संधि होती है उसमें ह्रस्व आ जो है वो ए ओ के बाद आता है और वो हट जाता है, उसकी जगह अवग्रह आ जाता है। पर रूप में ए ओ के पहले आ आता है, अकार आता है, ह्रस्व आ आता है और वह हट जाता है, ए ओ ऐसे ही रहता है। तो पूर्व रूप और पर रूप में बस यही अंतर है, पूर्व में पहले वाले का ए ओ और पर रूप में बाद में ए ओ वैसा ही रहता है। उदाहरण पर रूप संधि का, जैसे हमने प्र लिया, प्र में एषणम ये जोड़ा, तो प्रा में आ है, आकार है, ह्रस्व आकार है और उसमें जुड़ रहा है ए, जो दूसरा पद है वो उसका जो है पर रूप ए है, उसमें जब जुड़ेगा तो पहले वाले आकार का लोपह हो जाएगा, लोप हो जाएगा और जो ए है वो वैसा ही रहेगा। इसलिए प्रा में जब ए जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रे, तो ये बन जाएगा प्रेषणम। इसी प्रकार से उपा, उपा में जब ओषति जोड़ेंगे तो पहले वाले आकार का लोप हो जाएगा और पा में, पकार में ओ जुड़ेगा तो बन जाएगा पो, तो ये हो जाएगा उपोषति। और तीसरा उदाहरण अव के साथ में अव ओषति, यहां पर भी सेम प्रक्रिया रहेगी, वही प्रक्रिया यहां पर लगती है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ये पूर्व रूप और पर रूप में अंतर? जी हो गया। हाँ, तो बस यही इसका अंतर है, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिए थे। भावना, तुम्हें कोई और संधि का पूछना था क्या? वर्षा, भावना, अगर पूर्व रूप और पर रूप में कोई है तो बता यही दीजिए। था। यही था हमारा भी, यही था। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। जो दूसरा था आपका कि विधिलिंग, विधिलिंग लकार में आपको समझ में नहीं आया ज्यादा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं कि देखिए विधिलिंग लकार जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लकार है संस्कृत में। और इसमें जो शब्द आते हैं विधिलिंग में, जो लकार लगाने के बाद में जो शब्द बनते हैं उनमें संभावनाएं होती हैं। वहां पर संभावना का मतलब यह है कि वहां निश्चित नहीं है लेकिन संभावना है। जैसे यहां पर पढ़िए, ये आपकी किताब से है, ये पढ़िए, यहां पर दिया हुआ है अध्य सायं वृष्टि ही भवेत। अध्य मतलब आज, सायं मतलब शाम को, वृष्टि ही मतलब बारिश, भवेत का मतलब हो सकती है, ये संभावना है, आज शाम को बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आज शाम को बारिश होगी ही होगी, उसमें संभावना दिखी जा रही है, निश्चित नहीं है। तो यहां पर सभी जितने भी यहां पर आएंगे वाक्य, उनके अंदर हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी ऐसी कोई घटना होने वाली हो जिसकी संभावना हो लेकिन उसके बारे में निश्चितता ना हो, तो वहां पर हमको विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। ठीक है। दूसरा देखिए, यानम इदानीम आगच्छेत। यानम, यानम का मतलब गाड़ी, कार हो सकती है, कार यानम है तो कार हो सकती है, और कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है, द्विचक्रिका हो सकती है, उसके बारे में कह सकते हैं। तो यानम का मतलब एक जनरल अर्थ में कोई भी यान मतलब कोई भी गाड़ी, तो गाड़ी। इदानीम, इदानीम का मतलब अभी। आगच्छेत, आगच्छेत, अब देखिए ये
हम लोगों ने आगच्छ पढ़ा था, तो वहीं से ये बना हुआ है। तो गच्छ, आगच्छ, गच्छ मतलब जाना, आगच्छ मतलब आना, आगच्छेत का मतलब आ सकता है। तो यानम इदानीम आगच्छेत, गाड़ी अभी आ सकती है। संभावना है ये निश्चितता नहीं है। आ सकती है, देर भी हो सकती है, हो सकता है ना भी आए, लेकिन संभावना है कि आ सकती है। तो जब भी संभावना होगी विधि लिंग का हम प्रयोग करेंगे, लकार का। तो ये बना आगच्छेत। तीसरा देखिए, मम प्रत्यागमने विलंबः स्यात्। अब देखिए, मम मतलब मेरा, प्रत्यागमने, प्रत्यागमने, प्रत्यागमने दो शब्दों से मिलकर बनाया है, इसमें प्रति लगा हुआ है शुरू में। तो प्रति लगने से क्या है कि उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। गमने का मतलब होता है जाना, और प्रतिगमने का मतलब हो गया वापस आना। तो मेरे वापस आने, प्रत्यागमने, ये सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। प्रत्यागमने सप्तमी विभक्ति का रूप लगा है, रामे। तो यहां पर हो गया में, इसमें हमको उसका कारक चिन्ह है। तो मेरे वापस आने में विलंबः, देर, स्यात्, हो सकती है। तो यहां पे फिर से देखिए संभावना हो गई। तो हम अब निश्चितता नहीं है कि मेरे वापस आने में देर हो सकती है। हम कहते हैं बहुत से लोगों से कि हम जा रहे हैं काम से, वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है, देर हो सकती है। तो उस समय के लिए शब्द है मम प्रत्यागमने विलंबः स्यात्। चौथा है अद्य अध्यापकः पाठ द्वयम् पाठयेत्। अद्य मतलब आज, अध्यापका का मतलब अध्यापक, पाठ द्वयम् दो पाठ, पाठयेत् पढ़ा सकते हैं। हो सकता है ना पढ़ाएं, हो सकता है एक पढ़ाएं, हो सकता है दो पढ़ाएं, हो सकता है तीन पढ़ाएं, कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए यहां पर विधिलिंग का प्रयोग किया गया है। सीता प्रायः पुस्तकम ना पठेत। अब फिर से उसमें देखिए, सीता प्रायः पुस्तकम ना पठेत, सीता शायद पुस्तक पढ़ेगी, शायद नहीं पढ़ेगी, दोनों ही हो सकती है कि सीता जो है किताब पढ़ भी सकती है, नहीं भी पढ़ सकती है। तो उसके लिए यहां पर अनिश्चितता दिखाई गई है। सा गीतम ना गायेत, वह गीत नहीं गाएगी। अब फिर वही है कि शायद वो गीत नहीं गाएगी, क्योंकि गायेत विधिलिंग लकार का है। पिता नूतन वस्त्रम आनयेत। अब जो पिताजी हैं वह नए कपड़े लेकर आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं है, तो बोला जाएगा पिताजी शायद नए वस्त्र लेकर आएंगे। धनिकः दस्य रूप्यकाणि दध्यात्। जो अमीर है, जिस धनिक है, वह 10 रुपए शायद देगा। दध्यात् शायद देगा। तो महोदय जी, इसमें ये पता कैसे चलेगा विधिलिंग का क्या सिद्धांत है? वो कुछ तो पता नहीं चल रहा है ना इसमें। अभी आप ये क्या? अभी सिर्फ समझिए, आगे आने वाली स्लाइडों में आपको बताया जाएगा। अभी आप इसको जो है ना, जैसा है वैसे ही समझने की कोशिश करिए अभी, क्योंकि यहाँ पे आपको पहचानना नहीं सिखाया जा रहा है। यहाँ पर पहले स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, शब्द से उसके मतलब कैसे निकालें। उसके बाद में और हम आपको आगे दिखाएंगे, तब तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर उसका अर्थ क्या निकल रहा है और कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो यहां पर संभावनाएं हैं, तो बेसिकली कहा जा रहा है संभावना के लिए। अद्य बांधवाः मम गृहम् आगच्छेयुः। अद्य बांधवाः मम गृहम् आगच्छेयुः मतलब आज, अद्य मतलब आज, बांधवाः मतलब जो बंधु होते हैं, बांधव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। मम गृहम् मेरे घर, आगच्छेयु शायद वो आज मेरे घर आएंगे। तो ये फिर से उसी में आ गया। ते फलानी आनयेयुः मतलब फिर शायद वे फल लेकर आएंगे। छात्राः परश्वः प्रवासम कुर्युः। अब श्वः पढ़ा था आपने कल, और परश्वः मतलब कल के बाद वाला कल, एक और उसमें देखा कल आने वाले कल के बारे में बात हो रही है। तो आने वाला कल मतलब टुमारो, और डे आफ्टर टुमारो उसके एक दिन बाद, परसों। तो जो छात्र हैं
परश्वः प्रवासम कुर्युः, शायद वे परसों आएंगे, वहां पर रहने के लिए आएंगे, परसों प्रवास करेंगे। जनाः नायकम सम्मान येयुः, लोग, जनाः लोग, नायकम नायक का, सम्मान येयुः, अब जैसे ही सम्मान येयुः आया ये बताएगा आपको कि ये विधिलिंग लकार का है, और विधिलिंग लकार का होने के कारण शायद लग जाएगा। शायद लोग नायक का सम्मान करेंगे। अहम काव्यम लिखिएयम, हम या मैं शायद काव्य लिखूंगा। वयम नाटकम अभिनयेयम, अभिनयेम, मैं या वयम मतलब हम नाटक में अभिनय करेंगे। वयम श्वः नाटकम पश्येम, हम शायद कल नाटक देखेंगे, कल के बारे में है श्वः। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें आपने देखा कि लास्ट में जो इनके शब्द आए, जो क्रियावाचक शब्द आए, वो क्रियावाचक शब्द हैं जो आपको बताएंगे कि ये लिंग लकार के शब्द हैं। जैसे भवेत, आगच्छेत, स्यात, पाठयेत, पठेत, गायेत, आनयेत, दध्यात। अब इसमें आपको कुछ तो कॉमन लग रहा होगा, इन शब्दों में कुछ तो कॉमन लग रहा होगा कि क्या इसमें, जैसे लास्ट में शब्दों के तकार आया, तकार। हाँ, तो एक पहचान देखिए बनी आपकी यहां से कि इसमें तकार लग रहा है। दूसरा देखिए उसके आगे आगच्छेयुः, आनयेयुः, कुर्युः, सम्मानयेयुः। अब इनमें क्या लग रहा है, इनमें लास्ट में युः लग रहा है। तो ये शब्द उसको देखिए कि ये शब्द जो है पहचान में धीरे धीरे आपके आने शुरू हो जाएंगे। फिर आया लिखेयम, अभिनेयम, पश्येम, तो इसमें सब में मकार आ रहा है बाद में। तो इन शब्दों की पहचान करना जरूरी है। अगर ये पहचान आपकी बनेगी कि जो क्रिया है वो क्रिया में शब्द कैसे हैं, तो उससे आपको उसके बारे में अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो विधिलिंग जो लकार है उसमें और भी उसका हम स्कोप थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। विधि जिसमें कि हम चाहिए के अर्थ में जब किसी चीज को प्रयोग करते हैं तो उसमें विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को हम निमंत्रण दे रहे हैं या किसी को हम आदेश दे रहे हैं या किसी चीज का विधान किया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है या प्रार्थना की जा रही है, अगर इन अर्थों में किसी चीज का प्रयोग किया जा रहा है शब्दों का, तो वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये खाली एक के लिए नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। जैसे चाहिए के अर्थ में कभी होता है आपको ये खाना चाहिए, दवा लेनी चाहिए, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उस चाहिए के अर्थ में होता है। निमंत्रण किसी को दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं किसी को, किसी चीज का विधान कर रहे हैं, उपदेश, प्रश्न या प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन सब में विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक बहुत कॉमन डायलॉग है, सत्यम ब्रूयात मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात मतलब प्रिय बोलना चाहिए। अब यहां पर ये चाहिए के अर्थ में देखिए प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। तो इस जब भी ये कभी चाहिए, जब हिंदी में बोलेंगे चाहिए आएगा उसमें, तो उसमें विधि का प्रयोग होता है और ये विधि के अर्थ में संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए निमंत्रण, अगर किसी को आप निमंत्रण दे रहे हैं, जैसे भवान अद्य अत्र भक्ष्येत, भवान मतलब आप, अद्य मतलब आज, अत्र मतलब यहाँ, भक्ष्येत खाना खाएं, आज यहाँ भोजन करें आप। तो आप आमंत्रित कर रहे हैं, किसी को निमंत्रण दे रहे हैं आप कि आइए आप हमारे यहाँ खाना खाइए, उसके लिए। किसी को आदेश देना, जैसे भृत्यः क्षेत्रे गच्छेत, भृत्या जो होता है नौकर, क्षेत्रे मतलब खेत पर, जाए गच्छेत जाए, तो बोल रहे हैं कि नौकर से बोला जा रहा है कि जाओ तुम खेत पर काम करो जाके, तो ये आदेश हो गया। प्रश्न का एक उदाहरण, त्वम किम कुर्याः, तुम्हें क्या करना चाहिए। अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, त्वम किम कुर्याः
तुम्हें क्या करना चाहिए इच्छा दिखाने के लिए। अब ये इच्छा जो होती है, जैसे यूयम सुखी भवेत, अब ये आप अपने किसी उसको बोल रहे हैं कि तुम खुश रहो, यूयम सुखी भवेत, हमेशा सुखी रहो, तो उस समय आप अपने मन की इच्छा बता रहे हैं कि आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, तो उस समय प्रार्थना कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं। ये जो भाव हैं, इन भावों का अर्थ कराने के लिए विधिलिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ विभेद हैं, तो इनमें आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे, एक एक संदर्भ में, एक एक भाव के लिए, आदेश के लिए, विधि के लिए, प्रार्थना के लिए, तो इन सब के लिए जब आप करेंगे तो आप धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। बेसिकली ये है कि उसकी कोई और ट्रिक नहीं है, बस यही है कि शब्द पहचानें और विधिलिंग के प्रकार याद रखें और फिर उनके शब्द कैसे बनते हैं उसको देखें। अब देखिए, ये एक छोटी सी टेबल है जिसमें पठ धातु का विधिलिंग के रूप दिए हुए हैं। अब यहां से देखिए, पढ़िए इसको। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पठेत, पठेताम, पठेयु। सब लोग बोलिए, पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेयम, पठेव, पठेम। अब इसी को जल्दी जल्दी पढ़िए। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, इसको आप ऐसे ही जल्दी जल्दी जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी जल्दी याद हो जाएगा और फेमिलियरिटी हो जाएगी कि विधिलिंग लकार में शब्द किस प्रकार से बन रहे हैं। तो पठेत अगर कुछ इस प्रकार से आपका शब्द बनता है तो आपको याद आ जाएगा कि ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। प्रथम पुरुष के द्विवचन के रूप में पठेताम, और अगर बहुवचन है तो पठेयु। अभी हम लोगों ने पिछले में देखा था, यहाँ पर देखिए गच्छेत, भक्षेत, ये सब लिखा हुआ है ना, भवेत। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसमें देखिए भवेत, आगच्छेत, स्यात, ये सब लिखा है। आनयेत, फिर लिखा है आगच्छेयुः, कुर्युः। तो अब आपको समझ में आ रहा है कहाँ पर लिखा हुआ था। पठेत जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, ठीक है। आगच्छेयुः, जब युह जब उसमें आया तो कौन सा रूप हो गया, वो प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप हो गया। तो एक वचन के रूप है ये बहुवचन का रूप है। इस प्रकार से आप वयम, वयम में देखिए नीचे 15वां नंबर पर देखिए, वयम पश्येमा। अभी हम लोगों ने पढ़ा पठेव, पठेमा, तो वो पठेमा वयम के लिए यूज हुआ। तो इस प्रकार से टेबल जो है ये आपकी, इस टेबल को याद रखेंगे। इसको शब्दों को अगर आप लोगों ने याद कर लिया विधिलिंग में, तो आपके सारे लकार के विधिलिंग के उसके रूप आपको समझ में आ जाएंगे। प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब देखिए इसी की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग करेंगे। सब लोग बोलिए, ये जो लिखा हुआ है ना टेबल में, मैंने पूरा लिख दिया है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष में पढ़िए एक वचन में, उसे पढ़ना चाहिए। पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। पठेत, पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए। ते पठेयुः। मध्यम पुरुष में पढ़िए, त्वम पठेह, युवाम पठेतम, यूयम पठेत। उत्तम पुरुष में अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेमा। अब इस प्रकार से देखिए, सहतौते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इनको आपको ऊपर खाली सबके साथ में रख देना है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो कैसे बोलेंगे? प्रथम पुरुष में बोलिए, सह पठेत, ते ताम युः, ऐसे नहीं, अभी आपने नीचे पढ़ा था ना,
अभी आपको हाँ जी, पढ़ा था। उसी वही हाँ, बोलना पढ़ा। है यहाँ पर, बिना देखे हुए नीचे वाले को। अब यहाँ पर आपके सामने क्रिया लिखी हुई है, उसमें कर्ता जोड़िए। अच्छा अच्छा। सह पठेत, हाँ, सह तौ पठे, पठेताम, हाँ, हाँ, ते पठेयु, ते पठे, त्वं पठेः, हम्म, त्वं यूयां पठेतम, यूयं पठेत्, हम्म, अहं पठेयम्, आवां पठेव, वयं पठेम। वयम पठेमा। तो ऐसे ही आप लोगों को जब भी कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने रिवीजन कर रहे हैं या कोई भी चीज पढ़ें, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, देख देख के नहीं पढ़ना है, ये दिमाग में अपने चलना चाहिए। ठीक है, सब लोग ऐसे करेंगे। पढ़ाई का एक तरीका बताया मैंने आपको। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैंने नीचे लिख दिया है, लेकिन बिना देखे ही आपको ये सब अपने आप बोलना है। तो जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे आपको याद होता जाएगा, इसमें कोई कठिन नहीं है। अच्छा, उसमें देखिए एक और है, अस धातु है। ये अस धातु के जो रूप हैं वो यहां पर पांचों लकारों में दिए हुए हैं। लट लकार में अस धातु का बनता है अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। ये अस धातु का लट लकार का, लट लकार मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल। भूतकाल में था थी थे ऐसे करके आता है, उसमें हा ही हे होता है, यहाँ पे था थी थे। तो इसमें हो जाएगा आसीत आस्ताम आसन, आसीह आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। ये हो जाता है लंग लकार के रूप। ये केवल एक ही धातु है, अस धातु। अब देखिए लट लकार मतलब भविष्यत काल, भविष्यत काल में ये बन जाएगा भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लोट लकार मतलब आज्ञा या प्रार्थना के संदर्भ में जब हम बोल रहे हैं, अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्त, असानी असाव असामा। ये लोट लकार में है। विधिलिंग में हो जाता है स्यात, स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम। तो यहां पर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने ब्रूयात, स्यात, ये जो पढ़े थे वो यहीं से आए हैं। ठीक है, तो ये आप जैसे ही ये शब्द आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग हुआ है। अस्ति अगर हुआ है तो मतलब लट लकार का प्रयोग हो रहा है, आसीत है तो मतलब भूतकाल के लिए हो रहा है, भविष्यति मतलब लट लकार के लिए है, अस्तु जब बोलते हैं तो मतलब लोट लकार में है, आज्ञा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, और स्यात जब बोलते हैं तो मतलब चाहिए के अर्थ में है। तो ये विधिलिंग का है। तो ये आप लोगों के लिए एक रेफरेंस के लिए दे दिया है, जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग अलग शब्द कहाँ से आ रहे हैं। ये इसकी जो मूल धातु है वह है, अस धातु है। ठीक है, चलिए अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो हम लोग अब विशेषण और विशेष की तरफ चल रहे हैं। और विशेषण और विशेष में आप लोगों को बताया गया था कि विशेषण क्या होते हैं। तो संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं वे शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। जैसे उन्नतः वृक्षः अस्ति, तो उन्नतः जो है ये विशेषण है वृक्षः के लिए, वृक्ष के लिए, वृक्ष बहुत ऊंचा है उसके लिए, तो ये विशेषण हो गया। कक्षायाम 50 छात्राः सन्ति, इसी प्रकार से आम्रम मधुरम अस्ति। फिर है सह बालकः विद्यालयम गच्छति। इन वाक्यों में हम लोगों ने देखा कि उन्नतः, 50, मधुरम, सह, ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये उनके आगे आने वाले शब्दों के विशेषण हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषता बता रहे हैं इसलिए ये विशेषण है। ठीक है, इतना समझ में आया सब लोगों को विशेषण के बारे में? हाँ, समझ गए। तो विशेषण जो है किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और उन शब्दों को विशेष्य बोलते हैं। विशेषण विशेष एक साथ ही होते हैं, दोनों एक साथ ही यूज किए जाएंगे। तो स्त्रीलिंग में अगर हम उसका भी, ये पुल्लिंग में आपने रूप देखे, अगर आपको स्त्रीलिंग उसी का अगर बनाना है
तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे शोभनः है तो शोभनः का हो जाएगा शोभना, विशालः हो जाएगा विशाला, स्त्री रूप स्त्रीलिंग में हो जाएगा, कथितः हो जाएगा कथिता, उक्तः इसका हो जाएगा उक्ता, इसी प्रकार से गतः का गता। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग के रूप बन जाते हैं। तो स्त्रीलिंग में अधिकतर आ लग जाता है, दीर्घ आ, और ई लग जाता है, ये स्त्रीलिंग की पहचान होती है। तो उसमें अधिकतर में होता है, सब में नहीं होता, अधिकतर में होता है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग के रूप हैं जो आप लोग बना सकते हैं कभी भी बनाने होंगे तो। अब एक आध उदाहरण देख लेते हैं, उसके थोड़े से उदाहरण देख, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होगी। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे बहुत ध्यान से सुनते रहिए और बोलते भी जाइए। अगर बोलना है तो आप म्यूट करके भी बोल सकते हैं, और अगर आपको ऐसे बोलना है, सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो इधर भी बोल सकते हैं। तो लेकिन सब लोग बोलते जाएंगे तो सब लोगों को अच्छा रहेगा, पढ़ते हुए बोलते भी रहें। उदाहरण देखिए, जैसे होता है घने जंगल में। अब ये घने जंगल में, अब यहां पर देखिए जंगल के लिए घने शब्द का यूज किया गया है। घने का कोई अस्तित्व नहीं है, घना जो है वह जंगल के लिए यहां पर यूज किया गया है। तो जंगल जो है वो विशेष्य हो गया और उसका विशेषण हो गया घने, घना जो है वह उसका विशेषण हो गया। तो इन दोनों में संबंध है। तो घन विशेषण जो है उसका गुण बताता है, उसके विशेषता बताता है कि जंगल कैसा है, जंगल घना है, जंगल घना नहीं है, उसकी बताता है। तो जंगल में जब हम इसको बोलेंगे संस्कृत में तो क्या बोलेंगे? जंगल के लिए हम वन या वनम का प्रयोग करते हैं, तो वनम, लेकिन जंगल में ये हमारी विभक्ति लग गई, यहां पर अब कारक लगा है में पर, ये हमारी सप्तमी विभक्ति हो गई, तो ये बन जाएगा वने। तो ये घने जंगल, गहन, घने को गहन बोलते हैं, तो गहने वने, इस प्रकार से यह संस्कृत में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें, समझते जाइए, कहीं अगर समझ में नहीं आएगा तो बताते जाइएगा। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, तो आप लोगों सब लोगों को सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। विशाल वृक्ष से, अब देखिए विशाल क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष के लिए विशाल यूज किया गया, ये वृक्ष की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यह विशाल जो है ये विशेषण हो गया, वृक्ष जो है यह विशेष्य हो गया। विशेष्य की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। तो वृक्ष जो है विशेष्य हो गया और विशाल विशेषण हो गया। अब हमने जब पहचान लिया कि विशेष्य क्या है, वृक्ष है, तो उसकी हम देखें आगे कारक क्या है, वृक्ष से। अब वृक्ष से, तो विशाल वृक्ष से, तो यहां पर वृक्ष के लिए हमको विभक्ति लगानी होगी, और विशाल वृक्ष से कोई चीज गिर रही है, कुछ हो रहा है, तो यहां पर पंचमी विभक्ति लगी, तो हो गया वृक्षात। अब चूंकि ये वृक्षात हो गया तो विशाल जो है वो भी विशालात हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले में वने हुआ था तो गहन का गहने हो गया था, गहन गहने हो गया, तो वही विभक्ति लग गई यहां पर। इसी प्रकार से देखिए गिरे हुए पत्ते, पत्ते को पत्रम बोल सकते हैं, पर्णम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। गिरे हुए के लिए अब देखिए ये गिरे हुए है मतलब पतति, मतलब गिरना होता है, तो पतत का हमको यूज करना पड़ेगा पत्ते के जो विभक्ति होगी उसके हिसाब से। तो पत्ते जो हैं वो कई हैं, तो बन गए पत्राणी। तो इसीलिए पतित जो है उसको हम लोगों ने जब कन्वर्ट किया तो ये भी पत्राणी, तो पतितानी, उसी का ही रूप ले लेगा, ये वही विभक्ति में आ जाएगा और वही वचन हो जाएगा उसका। इसी प्रकार से गिरे हुए ढेर सारे पत्ते, अब देखिए गिरे हुए पत्ते हो गए पतितानी पत्राणी, गिरे हुए ढेर सारे पत्ते। अब यहां पर क्या हुआ, एक सेकंड जरा रुकिएगा।
जी। तो गिरे हुए ढेर सारे पत्ते, तो यहां पर हम लोगों ने पत्तों के लिए तो यूज किया पत्राणी, गिरे हुए के लिए यूज किया पतितानी। अब ढेर सारे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बहु, मतलब बहुत सारे, बहुनी हो जाएगा, क्योंकि पत्राणी जो है उसी के लिए ही बहुनी भी यूज किया जा रहा है, उसी के लिए भी पतितानी भी यूज किया जा रहा है। तो ये दोनों ही विशेषण हैं। तो दोनों विशेषण होने के कारण दोनों ही वही लिंग, विभक्ति और वचन उनके सबके समान हो जाएंगे जो विशेष्य का है। तो इसलिए यहां पर पतितानी बहूनि पत्राणी, इसको हम लोगों ने लिखा। अगला देखिए, देखते जाइए तो उससे क्या होगा, सब लोगों को समझ में आता जाएगा कि कैसे इनको हम अलग करते हैं और क्यों इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे थोड़े से आप लोगों को भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। महंगे पत्थरों से, अब देखिए पत्थर है, उसके लिए महंगा विशेषण यूज किया गया है, तो पत्थर जो है वह विशेष्य हो गया और महंगे जो है ये उसका विशेषण हो गया, और से जो लिखा हुआ है यह उसकी विभक्ति को बताएगा। तो पत्थरों से, तो प्रस्तरई ही, प्रस्तर बोलते हैं, तो प्रस्तर के लिए प्रस्तरई ही, तो यह हो गया हमारा तृतीय विभक्ति में बहुवचन का रूप, पत्थरों से। महंगे, तो महार्घ, ये यूज करते हैं महंगे के लिए, तो महार्घई ही, उसका भी रूप चेंज हो गया, वो भी तृतीय विभक्ति का रूप हो गया। तो इस प्रकार से हम उसको, दोनों को, विशेषण और विशेष को एक ही विभक्ति, वचन और लिंग के हिसाब से परिवर्तित करेंगे। अगला देखिए, सुंदर तथा महंगे पत्थरों से। अब देखिए यहां पर सुंदर भी जुड़ गया और महंगे भी हैं, लेकिन किसके लिए है? पत्थरों के लिए। तो पत्थरों के दोनों विशेषण हो गए, तो उस, अब जब सुंदर लगाएंगे तो सुंदर का भी हमको वही रूप लेना पड़ेगा जो महंगे का है और पत्थरों का है, तो वही विभक्ति, वचन और लिंग होना चाहिए सुंदर का भी। अब सुंदर को शोभन बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा शोभनई ही, महार्घई ही, प्रस्तरई ही। तो इस प्रकार से इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। तो इन शब्दों से आप लोगों को, जब हम लोगों ने अन्वय क्रम की प्रक्रिया पढ़ी थी, उस समय ये आपको बताया गया था कि जब भी कभी आपको एक तरीके से एक विभक्ति, एक वचन और एक लिंग के शब्द मिले तो आप उनको एक साथ लिख लीजिए। उससे आप उसमें पता करिए कि कौन सा विशेष्य है और कौन कौन से विशेषण हैं। तो उसमें से एक विशेष्य होगा और बाकी सारे उसके विशेषण होंगे। विशेषण और विशेष चूंकि एक ही विभक्ति, वचन और लिंग के होते हैं, तो आपको आसानी से वो मिल जाएंगे और शब्दों का अर्थ पता चल जाएगा आपको। तो ये एक अन्वय क्रम की प्रक्रिया थी, वही चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं दोबारा से। अब देखिए और उदाहरण देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को अब क्लियर होगा। अब यहाँ पर उसी चीज को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। अब लिखा है बहुत विस्तृत घने जंगल में। पहले आपने देखा था बीच वाली टेबल में, देखिए घने जंगल में, तो घने जंगल में उसमें वन था, जो जंगल था वह घना था। अब यहाँ पर विस्तृत भी है और बहुत भी है, तो ये सारी की सारी चीजें उसी में चली जाएंगी, उसी विभक्ति, वचन उसमें चली जाएंगी। तो बहुत विस्तृत का मतलब हो गया अति विस्तृत। अति विस्तृत का सप्तमी का रूप हो गया अति विस्तृते। गहन जंगल, गहन वन है, तो गहन का गहने, वन का वने। इस प्रकार से उसके शब्द बनते चले जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप लोगों को प्रक्रिया अगर समझ में आ गई तो फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, उसके अर्थ निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारे एक साथ चलेंगे शब्द। दूसरा देखिए, विशाल वृक्ष से, ये हम लोगों ने पहले देखा था, अब उसी में थोड़े से शब्द और डाल दिए। विशाल वृक्ष से गिरे हुए ढेर सारे पत्ते। अब देखिए दो अलग अलग आपको बताए गए थे, यहां पर उनको मिला दिया गया है। तो विशाल वृक्ष से मतलब विशालात वृक्षात, गिरे हुए ढेर सारे पत्ते।
पतितानि बहूनि पत्राणि। इन सबको जब मिला देंगे तो इनका एक वाक्य बन जाएगा। विशाल वृक्ष से गिरे हुए ढेर सारे पत्ते, संस्कृत में बना विशालात वृक्षात पतितानि बहूनि पत्राणि। कितने भी बड़े होते जाएंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइए, बिल्कुल सरल है। अगर आपको प्रक्रिया समझ में आ गई तो कितने भी लंबे लंबे सेंटेंस हो, बड़े बड़े सेंटेंस हो, आप आराम से वाक्य उसको बना सकते हैं संस्कृत में। और जब उसको आप संस्कृत में लिखा हुआ है उसको हिंदी में आप या अपनी कोई और मातृभाषा में उसको कन्वर्ट करेंगे तो भी आप बड़े आराम से बनाएंगे, क्योंकि उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लिखा जरूर ऐसे है लेकिन मतलब इसका ये है। तो विशालात वृक्षात, इसमें विशालात का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे विशालात का मतलब खाली विशाल है, उसमें बाकी ता तई ने ए जो लिखे उन सब से कोई मतलब नहीं है, वो बाद में आता है जो विशेष होता है उसके लिए। अब देखिए, सुंदर तथा महंगे पत्थरों से बना हुआ विशाल तथा ऊंचा मंदिर। सुंदर तथा महंगे पत्थरों से बना हुआ विशाल तथा ऊंचा मंदिर। अब यहाँ पे देखिए, सुंदर तथा महंगे पत्थरों से, तो नीचे हमने पढ़ा था शोभनई महार्घई प्रस्तरई, विशाल तथा ऊंचा मंदिर। अब यहाँ विशाल और ऊंचा मंदिर के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर मंदिर का जो भी विभक्ति लगेगी वही विभक्ति लगेगी विशाल में और ऊंचा में। तो हो गया मंदिरम, मंदिर का हो गया मंदिरम, और ऊंचे का हो गया उत्तुंगम, फिर विशाल के लिए विशालम। तो वो सब एक ही विभक्ति को, उसमें एक ही विभक्ति लगेगी सब में। तो विशालम उत्तुंगम मंदिरम मतलब हो गया विशाल और ऊंचा मंदिर। अगला देखिए, बड़ी बड़ी आकर्षक कमल के समान आंखों से। अब इतने बड़े बड़े हैं, आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, बड़ी प्रक्रिया में दिक्कत लगती है शुरू में, लेकिन अब कितना आसान हो जाता है। इसलिए कठिन कठिन शब्दों को आप देखेंगे कितनी आसानी से आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब बड़ी बड़ी आकर्षक कमल के समान आंखों से। अब यहाँ पे कमल के समान आंखों से, बड़ी बड़ी आकर्षक, ये सारी चीजें आंखों के लिए यूज की जा रही हैं। तो आंखों से उसको हमको कन्वर्ट करना है। तो आंखों को जब आप परिवर्तित करेंगे तो आंखें जो हैं, देखिए दो आंखें होती हैं, आंखें दो होती हैं, तो दो आंखों के लिए ही नॉर्मली हम शब्द यूज करते हैं। तो नेत्रम, नेत्र जो है उसके लिए हम लोग यूज किया। नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम दो आंखों के लिए यूज होगा, दो आंखों से मतलब नेत्राभ्याम यूज किया आपने। अब चूंकि यहाँ पे भ्याम लगा हुआ है, जैसे नेत्रेभ्यः, नेत्राभ्याम, ऐसे हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, तो यहाँ से आपको फिक्स होगा कि ये द्विवचन का है, तो आपको बहुवचन और एक वचन का नहीं लगाना है। तो एक वचन और बहुवचन को हटा दीजिए। अब आपने तृतीय विभक्ति से लगाया उसको, तो नेत्राभ्याम हो गया, तृतीय विभक्ति द्विवचन में। अब यहाँ पे भ्याम लगा है तो बाकी सबके साथ भी भ्याम लगेगा। तो बड़ी बड़ी, विशाल, विशालाभ्याम, आकर्षक, आकर्षकाभ्याम, कमल के समान, कमल सदृशः, कमल सदृशभ्याम, नेत्राभ्याम, सब चीजें आराम से कन्वर्टित हो जाएंगी, परिवर्तित होके आपको उसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। ये चीजें सबको समझ में आई? जी आई। हाँ, बहुत प्रक्रिया बहुत साधारण है। अगर आप डायरेक्ट जंप करेंगे तो नहीं, आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे ऐसे एक एक शब्द बाई शब्द अगर चलते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी चीजें। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, प्रक्रिया को। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेषस्य, तल्लिंगम तद्वचनम स च विभक्ति विशेषणस्यापि। तो इसका मतलब हम लोगों ने देख ही लिया था कि जो यत लिंगम, जो भी उसका लिंग है, यत वचनम, जो भी उसका वचन है, या उसकी जो भी विभक्ति है, किसकी? विशेषस्य, विशेष की। तो विशेष की जो भी लिंग है, वचन है और विभक्ति है, तल्लिंगम तत्लिंगम तत्वचनम सच विभक्ति विशेषणस्यापि, वही लिंग और वचन और विभक्ति विशेषण की भी होती है या उसकी होगी, ये मतलब हुआ। तो
ये आपका फाइनल वाक्य हो गया। इसको याद कर लीजिए ध्यान से, विशेषण और विशेष्य के लिए कि किसमें क्या लगेगा। और अभी तक आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली, वहां तक देख लिया और ये उसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा भाषा अभ्यास है तो अब थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो सब लोग ध्यान दें और सब लोग बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। लाल रंग के फूल से देवी की पूजा। अब देखिए सरल है, यहां पे जो लोग गलतियां करते हैं वो गलतियां आप ना करें, इसलिए ये सेंटेंस आपको, ये वाक्य आपको मैं बता रहा हूं। इस वाक्य में लिखा है लाल रंग के फूल से देवी की पूजा। तो लाल रंग के, तो नॉर्मली हम लोग उसको जब बोलते हैं लाल रंग के, तो मतलब रक्त वर्णस्य फूल से पुष्पेण देवी की देव्याह पूजा पूजनम। हम लोग इस प्रकार से इसको परिवर्तित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? सब लोग क्लियर हो रहा है? लाल रंग के मतलब रक्त वर्णस्य, फूल से मतलब पुष्पेण, देवी की मतलब षष्ठी विभक्ति लग गई देव्याह, पूजा मतलब पूजनम। तो ये हम लोगों ने सीधे सीधे जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा शब्दों से लेकर हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया संस्कृत में, उसको बना लिया संस्कृत हिंदी से। लेकिन ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ क्या हो गई कि हमने देखा यहाँ लाल रंग के फूल। अब देखिए लाल रंग के का तो होगा रक्त वर्णस्य, यहाँ पे आपने लिख दिया, षष्ठी विभक्ति में आ गया ये। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो फूल है उसकी विशेषता है कि वो लाल रंग का है, और विशेषता होने के कारण वो विशेषण बन गया। और विशेषण बनने के कारण जो रक्त वर्ण है उसकी जो विभक्ति है वो वही होनी चाहिए, उसका लिंग वचन और विभक्ति वही होनी चाहिए जो विशेष्य की है। यहाँ पर विशेष्य जो है वह पुष्प है, फूल है। फूल, पुष्प में फूल से मतलब पुष्पेण, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जबकि रक्त वर्णस्य में आपने पंचमी का या षष्ठी का आपने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर दोनों की जो विभक्ति है वो अलग अलग है। आपको रक्त वर्ण के लिए तृतीया विभक्ति ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि वह विशेषण है। इसलिए इसका सही अर्थ जो अनुवाद होगा वो होगा रक्त वर्णेन पुष्पेण देव्याह पूजनम। यह डिफरेंस, अंतर आप लोगों को समझ में आया? जी समझ में आया। ठीक है, तो ये गलतियां ना हो, शुद्धता के लिए ये जरूरी है। बाकी शुरुआत के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा विशेषण और विशेष्य के लिए। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य पदों को यहाँ पर आपको पहचानना है। आप लोगों के सामने एक एक प्रश्न आएगा और आप लोग उसमें से पहचानिएगा और सभी लोग बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग बताते जाएंगे आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा, याद होता जाएगा आपको। तो पहला है प्रश्न आपका ये, विशेषण, विशेषण पद अवचित्य लिखत, विशेषण पद को चुनकर लिखिए। तो पहला है मधुरम, दूसरा है गौः, अश्वः, पुष्पम। इसमें विशेषण क्या है और क्यों है? मधुरम विशेषण, मधुरम विशेषण, मधुरम विशेषण है। चलिए दूसरा बताइए। इस पीतम, पीतम ना नीलम, नीलम, नीलम भी है, कृष्ण भी है, कृष्णा भी है, नीलम और कृष्णा। तो एक बार पीतम भी तो है। एक बार कृपा करके क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। विशेष्य पदम अवचित्य, क्या लिखना है, क्या करना है? विशेष्य खोजना है तो अश्व, अश्व। यहाँ विशेषण नहीं है, यहाँ विशेष्य पद है। अश्व, तो इसमें अश्व। जी बहुत अच्छा। अगला देखिए, बताइए। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण विशेषण पद, कृष्ण, हाँ विशेषण पद, कृष्ण।
सब लोग बोले। अवचित्य लिखती यानी क्या? अवचित्य, अच्छा हाँ। कृष्ण। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी लोग म्यूट पर हैं। जी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। तो ऐसे ही देखिए, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज में भाग लीजिए, बोलिए इसमें। गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आपका अपना ही ग्रुप है। सही बोलेंगे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर विशेषण पद है तीसरे में। क्या विशेषण पद हुआ? कृष्ण। कृष्णः कृष्ण। सब लोगों को समझ में आया कृष्ण क्यों विशेषण पद है? जिसको समझ में नहीं आया वो बताएं। किसी को अगर पूछना हो तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, लगता है सबको समझ में आ गया। अगला देखिए, ये बताइए। विशेषण। निर्मलः विशेषण निर्मलः। विशेष विशेषण निर्मलः है। निर्मल। और विशेषताकः निर्मलः। मृगः हंसः। हाँ, बहुत शोभना। अगला बताइए। विशेषण। विशेषण शुभम। शुभम शुभम। शुभम शुभम। शुभम। शुभम है। नेक्स्ट। विशेष्य विशेष्य मित्रम। मित्रम 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 हम्म, विशेष्य विशेष्य। गुरु 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 और लघु दोनों आएगा। गो भी आएगा, गो भी आएगा, गुरु भी आएगा। ग और ख दोनों, गो हो और गुरु हो। गुरु और लघु भी आएगा ना? नहीं, उत्तंग और वो तो विशेषण है दोनों। उत्तंग और लघु विशेषण है। गुरु भी आएगा। गो और गुरु ही आएगा, और गुरु ही आएगा। दोनों आएंगे। अच्छा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें। किसी और को ट्राई करना तो और कर सकते हैं। जो एक मिनट गोहो ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। गोहो ही आएगा। हाँ, गुरु भी भारी। हाँ, वो नहीं आएगा। गो ही आएगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा थोड़ा इन सब चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट हाँ देखिए। जी। विशेष्य विशेष्य। लता लता। लता लता हाँ जी, लता। हम्म, विशेषण विशेषण। पीतम। पीतम पीतम पीतम। बहुत शोभना। विशेष्य विशेष्य। भीत। गोहो भीत। गोहो गोहो हाँ, गोहो। गोहो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। विशेषण विशेषण। विशेषण का। पीकः विशालः विशालः। विशालः 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 विशेष्य विशेष्य। पत्रम। पत्रम पत्रम पत्रम। पत्रम पत्रम अगला बताइए। विशेषण शिशु। लघु नहीं, लघु 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 लघु। लघु। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया कि विशेषण और विशेष अभी सबको क्लियर हो जाना चाहिए इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो ये लास्ट है एक्सरसाइज आपके लिए। यहाँ पर देखिए, विशेषण जो है उनके दोषों को दूर करना है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो उसको पढ़ेंगे। उन्नताशु वृक्षेषु पक्षिणः वसंती।
अब इसमें आपको क्या गलत लग रहा है वह आपको चिन्हित करना है और उसको सही करना है। पक्षिणः की विभक्ति चेंज करनी होगी। उन्नतेषु आएगा। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए, पहले प्रश्न पढ़ा करिए आप लोग। विशेषणों के दोष दूर कर वाक्य। विशेषण उन्नतेषु आएगा। उन्नतेषु उन्नतेषु आएगा। उन्नतेषु हाँ विशेषण है उन्नत, उसकी विभक्ति उन्नतेषु आएगी। हाँ, जल्दी जल्दी कर जाइए, दूसरा पढ़िए। त्रय महिला संभाषण करो। संभाषण त्रय त्रीणी महिला। त्रीणी महिला। हाँ नहीं, त्रीणी आता है नपुंसक लिंग के लिए। त्रयः त्रयः के साथ में होता है तिस्रः। तिस्रः। हाँ, स्त्रीलिंग के लिए तिस्रः। जी। तिस्रः महिलाः सम्भाषणं कुर्वन्ति। सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः बालकेभ्यः फलं देहि। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः बालकेभ्यः फलं देहि। हाँ, प्राचीने नगरे जना वसन्ति। प्राचीने नगरे। नगरे आएगा। जनाः वसन्ति। नगरे वसन्ति बहुवचन है। नगरे आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना किस प्रकार से देखना है, क्या पहचानना है। और हाँ जी, हाँ जी। जो प्रश्न है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, सीधे कूद जाते हैं तो थोड़ा प्रश्न भी ध्यान रखिए, प्रश्न के हिसाब से उत्तर दीजिएगा। तो विशेषण और विशेष का जो भाव है वो इस प्रकार से था। तो मैंने कोशिश करी कि आज आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाएं और समझ में आ जाएं आप लोगों को कि कितना जो भी आप लोगों ने बताया था कि आज हमको ये पढ़ना है उसके हिसाब से था ये। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेशन को ख़त्म करेंगे और प्रार्थना श्लोक कोई ले लीजिए, थोड़ा सा लेट हो रहा है। वंदना जी आप ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। फिर हम लोग अगले बहुत सप्ताह सारा मिलेंगे। क्लियर हो गया। हाँ, किसी हाँ को जी। कोई और भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही पोस्ट कर दीजिएगा, इसमें टेलीग्राम पर। हम लोग अगले सप्ताह उसको ले लेंगे। ठीक है, जी। हाँ ठीक जी। है, चलिए, धन्यवाद।